नमस्ते। चलिए आज देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल किया जाए। ये ना आज के टाइम में सबसे पॉपुलर कोड एडिटर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज है, बिल्कुल फ्री है और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि डेवलपर्स को ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये सिंपल सा प्रोसेस। देखिए, जब भी कोई कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम करता है तो एक अच्छा भरोसेमंद टूल तो चाहिए ही होता है ना। चाहे कोई अभी-अभी कोडिंग सीख रहा हो या सालों से कर रहा हो, एक सही एडिटर होना तो काम सच में बहुत आसान हो जाता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होगा? सीधा चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर codes.visualstudio.com। बस सारा काम यहीं से शुरू होना है। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? सॉफ्टवेयर को ढूंढना और उसे डाउनलोड करना। चलिए देखते हैं कि ये करना कैसे है। ये तो बहुत ही आसान है। बस गूगल पर जाइए और लिखिए VS कोड। जो सबसे पहला लिंक आएगा ना, वही है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? वेबसाइट खुद ही पता लगा लेती है कि सिस्टम विंडोज़ है, मैक है या लिनक्स, और उसी हिसाब से सही डाउनलोड दिखा देगी। बस उस बड़े वाले डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। फाइल का साइज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 103 MB के आसपास। तो जैसी भी इंटरनेट की स्पीड होगी, कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अब एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर अक्सर सामने आ जाती है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका हल बहुत ही आसान है। हो सकता है कि सिस्टम पर पहले से ही VS कोड का कोई पुराना वर्जन पड़ा हो। अगर ऐसा है तो ये मैसेज स्क्रीन पर दिख सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंस्टॉलर आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि पुराना प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो अगर ये मैसेज दिखे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसका हल एकदम सीधा सा है। करना बस इतना है कि जो भी पुराना VS कोड पड़ा है उसे अनइंस्टॉल कर दें। इसके लिए अपने सिस्टम सर्च में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स टाइप करें। वहां जो लिस्ट खुलेगी उसमें विजुअल स्टूडियो कोड ढूंढें और बस उसे अनइंस्टॉल कर दें। जैसे ही ये हो जाए फिर से फ्रेश इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब डाउनलोड भी हो गया और रास्ते की सारी रुकावटें भी हट गईं। चलिए अब इंस्टॉलर के सारे स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉलर शुरू करेंगे ना, कुछ स्टैंडर्ड स्क्रीन सामने आएंगी। सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर इंस्टॉलेशन लोकेशन और स्टार्ट मेन्यू फोल्डर के लिए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हें वैसे ही रहने दें। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अब ज़रा रुकिए, ये एडिशनल टास्क्स वाली स्क्रीन बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो खास ऑप्शन हैं। पहला, डेस्कटॉप आइकॉन बनाना। ये तो पूरी तरह से अपनी मर्जी है, बनाना है या नहीं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो ऐड टू पाथ का ऑप्शन है ना, इसे तो ज़रूर चुनना है। ये एकदम ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाद में किसी भी कमांड लाइन या टर्मिनल से सीधे कोड लिखकर VS कोड खोला जा सकेगा। ये चीज़ बाद में बहुत काम आती है, तो इस बॉक्स पर टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जब सारे ऑप्शन चुन लिए तो एक समरी स्क्रीन दिखेगी। एक नज़र देख लीजिए कि सब ठीक है और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। बस अब कुछ सेकंड्स लगेंगे और इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। और ये लीजिए, हो गया काम। इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब बस आखिरी स्टेप बचा है, अपने नए एडिटर को लॉन्च करना। बधाई हो, विजुअल स्टूडियो कोड अब आपके सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब कोडिंग शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार है। जो आखिरी स्क्रीन आएगी ना, उस पर लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड वाले बॉक्स को टिक करके इसे फौरन शुरू भी कर सकते हैं। तो अब जब ये जबरदस्त टूल इंस्टॉल हो ही गया है, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या होगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। देखिए, जैसे हमने इस इंस्टॉलेशन को एकदम आसान बना दिया, ठीक वैसे ही हम AI एजेंट्स और SAP EWM जैसे मुश्किल टॉपिक्स को भी एकदम सरल बना देते हैं। तो अगर ऐसे ही और काम के विश्लेषण चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।